हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम सामाजिक संस्था परिवार के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उससे आगे करेंगे। हमने अर्थ, परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, परिवार की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है परिवार का, ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी और हरियाणा पीजीटी जो सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक दिया है। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। परिवार की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं, पहला सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, इस सिद्धांत को प्लेटो और अरस्तु इससे संबंधित हैं। प्लेटो और अरस्तु इस सिद्धांत से संबंधित हैं। 1861 में सर हेनरी मेन ने विश्व के विभिन्न समाजों का जब अध्ययन किया तो इस आधार पे इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। जो परिवार से संबंधित सिद्धांत है, परिवार क्या होता है? परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है, यहाँ पे बच्चों का पालन पोषण, यौन संबंध की स्वीकृति मिलती है और एक परिवार का निर्माण होता है। वहाँ पे एक स्वस्थ परिवार का विकास होता है। तो जो परिवार है उससे संबंधित ये सिद्धांत हैं, शास्त्रीय सिद्धांत, इसमें प्लेटो और अरस्तु क्या हैं, इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। सर हेनरी मैन ने भी विभिन्न समाजों का अध्ययन किया। उस अध्ययन में सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। सिद्धांत में उनके अनुसार जो परिवार का शुरू में जो रूप था परिवार का, वो पितृसत्तात्मक था, साथ साथ में पितृस्थानीय भी था। पितृसत्तात्मक मतलब जो सत्ता होती थी वो पितृ पक्ष के हाथ में होती थी, और जो स्थान होता था, जिस जगह पे जाके रहा जाता, वो पितृस्थानीय होता था। और पितृवंश आगे उसका बेटा आगे, ऐसे वंश बढ़ता जाता था। उनका मत है कि जो मातृसत्तात्मक परिवार है उसका जन्म जो है बाद में हुआ। इस सिद्धांत की, शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं प्लेटो और अरस्तु। सर हेनरी मैन ने जो परिवारों का, समाजों के अध्ययन किया, उसमें इस सिद्धांत को उन्होंने जो दिया उसके आधार पे कहते हैं कि शुरुआत में पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय, पितृवंशीय परिवार था। बाद में वो धीरे धीरे मातृसत्तात्मक परिवारों का जन्म हुआ। दूसरा है जो सिद्धांत है थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म, यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो है मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रीफाल्ट। ये विद्वान इस सिद्धांत से समर्थक हैं, मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रीफाल्ट। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री यौन संबंध जो है वो स्थापित कर सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं है, इसमें कोई भी स्त्री पुरुष आपस में यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो कि यौन साम्यवाद सिद्धांत जिसका समर्थक है। इसके समर्थक मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रीफाल्ट हैं। और ऐसी स्थिति में जो यौन साम्यवाद है या कामाचार की अवस्था है, तो उसमें मॉर्गन का मानना है कि जो आदिम समाज होता है, आदिम समाज में था ये सब, कि कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी यौन संबंध बना सकते थे, जिसमें एक सिब होता था। सिब ही एक मात्र ऐसा समूह होता था। यहाँ पे मातृसिब या मातृसत्तात्मक परिवार का जो है समूह जो शुरू हुआ, यहाँ पे मातृसत्तात्मक शुरू हुई। इसमें ऐसा प्रचलन होने के कारण ही पितृत्व का निर्धारण करना कठिन होता था। पहले इन्होंने जो मॉर्गन ने सिद्धांत, ये जो समर्थक हैं उससे संबंधित इन्होंने कहा कि जो आदिम समाज था उसमें इस तरह की व्यवस्था थी कि कोई भी पुरुष, कोई स्त्री यौन संबंध बना सकते थे, यौन साम्यवाद था। तो सिब ही एक मात्र ऐसा समूह होता था, यहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार का जो है समूह जो है शुरुआत हुई, क्योंकि उसमें पितृत्व का निर्धारण करना कठिन होता था। ब्रीफाल्ट ने द मदर्स, जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, उनकी पुस्तक है द मदर्स, ब्रीफाल्ट की। उसमें उन्होंने कहा कि जो आदिम मनुष्य है जब सामाजिक संकट की अवस्था में रहता था, जब उसमें कोई सामाजिक संकट होता था, तो उसका परिवार माता बच्चों से निर्मित था। जो उसका परिवार होता था वो माता होती थी और बच्चे होते थे। अपने मत में उन्होंने इस मत की पुष्टि देते हुए, इस मत को समझाते हुए कि मातृसत्तात्मक परिवार था,
कि जब कोई त्यौहार होता तो उस त्यौहार में अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से पत्नियों का विनिमय, एक्सचेंज किया जाता, पत्नियों का विनिमय किया जाता अतिथि सत्कार के लिए। जब कोई त्यौहार होता पत्नियों को एक्सचेंज किया जाता, विनिमय किया जाता, अतिथि सत्कार के लिए उनको प्रस्तुत किया जाता। तो ये जो परिमाण है ये ब्रीफाल्ट ने दी है अपनी पुस्तक द मदर्स में, कि जो आदि मनुष्य है वो सामाजिक संकट की जब अवस्था में होता है तो उसमें अगर देखा जाए तो सामाजिक संकट के समय क्या पता चलता है, जो परिवार है उसमें कौन कौन है, माता और बच्चे हैं। उस परिवार में माता और बच्चे होते हैं, तो इसलिए वो परिवार जो है वो मातृसत्तात्मक परिवार रहा। तो ये वर्गात्मक जो स्वजन व्यवस्था है उससे भी वो प्रभावित होते हैं। तो कहते हैं कि यही जो व्यवस्था होती है वो बहिर्विवाह के नियमों का पालन करने की एक विधि होती है, इससे ही बहिर्विवाह होते हैं, नियम का पालन होता है। आगे है मातृसत्तात्मक सिद्धांत, मैट्रियार्कल थ्योरी। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक हैं वो भी मातृसत्तात्मक जो सिद्धांत है वो यौन साम्यवाद में भी मातृसत्तात्मक परिवार से संबंधित है। तो और इसमें भी ब्रीफाल्ट ही हैं द मदर्स। ब्रीफाल्ट इस पुस्तक में द मदर्स जो पुस्तक है उसमें इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक, मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ब्रीफाल्ट, और इसके साथ जो समर्थक हैं वो बेकोफन और टायलर हैं। बेकोफन और टायलर इस सिद्धांत की क्या हैं, समर्थक हैं। ब्रीफाल्ट ने जो मातृसत्तात्मक और मातृवंशी परिवारों का आधार बताया है, तो आरंभ में क्या बताया उन्होंने कि जो यौन संबंध हैं वो निश्चित नहीं थे। यौन संबंध कोई भी पुरुष किसी के भी साथ, तो वो यौन साम्यवाद से ही मातृसत्तात्मक परिवार का उदय हुआ है। जो यौन साम्यवाद है उसी से कौन से परिवार की उत्पत्ति हुई है, मातृसत्तात्मक परिवार की। तो ये ब्रीफाल्ट ने ही दिया है इस सिद्धांत को। टायलर का मत है कि पहले परिवार मातृसत्तात्मक था। इनके जो समर्थक हैं, टायलर भी इन्हीं के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि टायलर कहते हैं कि जो परिवार है तो वो पहले क्या था, मातृसत्तात्मक, फिर वो मातृसत्तात्मक बाद में और पितृसत्तात्मक, इन दोनों का क्या हुआ, मिश्रण हुआ। इन दोनों का जब मिश्रण हुआ तो बाद में कौन सा परिवार बन के आया, पितृसत्तात्मक परिवार जो है वो अस्तित्व में आ गया। जब पिता का निर्धारण हुआ तो उसी से फिर पितृसत्तात्मक परिवार की जो धारणा है वो निकल के आई, पितृसत्तात्मक परिवार का अस्तित्व हुआ। हमने पहले जो देखा कि ये जो यौन साम्यवाद है, पहले में हमने देखा जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं, इसमें पितृसत्तात्मक के साथ साथ पितृवंशीय जो परिवार है वो शुरुआत उसी से हुई। इसमें शास्त्रीय सिद्धांत में ये कहा जा रहा है, प्लेटो और अरस्तु के हिसाब से जो यौन साम्यवाद है उस थ्योरी के हिसाब से जो ब्रीफाल्ट ने द मदर्स पुस्तक में बताया कि जो यौन साम्यवाद है उसमें कोई भी जो पुरुष और स्त्री के साथ यौन संबंध होते हैं तो उसमें पिता का निर्धारण करना मुश्किल होता था। अगर कोई संकट का समय आए तो परिवार में देखा जाए तो माता और बच्चे होते थे उनके साथ। तो इससे ये पता चलता है कि ये परिवार जो है शुरुआत किससे हुई, मातृसत्तात्मक और मातृवंशी परिवार से। तो उसी से निकल कर आया ये मैट्रियार्कल थ्योरी। तो उसी ब्रीफाल्ट ने ही अपनी पुस्तक में बताया कि ये मातृसत्तात्मक जो परिवार है वो द मदर्स में इन्होंने बताया कि मैट्रियार्कल परिवार से ही शुरू हुआ। उसी फिर जब उनका मिक्सअप होने लगा मातृवंशी परिवारों के साथ पितृसत्तात्मक जो परिवार है उनका जब मिश्रण हुआ तो बाद में क्या हो गया कि पितृसत्तात्मक परिवार जो है अस्तित्व में आया। टायलर भी इस बात का समर्थन करते हैं। फिर है एक विवाह का सिद्धांत, जो एक विवाह का सिद्धांत देते हैं, थ्योरी ऑफ मोनोगैमी। इसमें द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये वेस्टरमार्क ने एक विवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो पुस्तक है वो किसकी है, वेस्टरमार्क की। वेस्टरमार्क ने ये सिद्धांत दिया है, एक विवाह का सिद्धांत दिया है। तो इसमें इस सिद्धांत में कहते हैं कि इनके साथ डार्विन जो हैं वो भी इस विचार से सहमत होते हैं। इस विचार में अपनी सहमति देते हुए कहते हैं कि वेस्टरमार्क ने कहा कि जो पुरुष है वो शुरू से ही स्वभाव से ही क्या होता है, ईर्ष्यालु होता है। वो
ईर्ष्या करता है, वो अपनी कोई भी संपत्ति है, जो चीज़ है, उस पर वो अपना अधिकार जमाना चाहता है, अपना ही अधिकार जमा रखने के लिए, ताकि उसको कोई छीन ना ले। उसका जैसे वो उसके पास संपत्ति होती है, वो दूसरे के पास नहीं जाने देना चाहता, तो वो अपना अधिकार जमाने की जो उसकी प्रवृत्ति है, जो उसकी अंदर भावना आई है, उस भावना के कारण ही उसने स्त्री को भी संपत्ति की तरह उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। यही जो जब उसने अपना अधिकार जमाना शुरू किया, अपना एकाधिकार स्थापित किया, इस कारण से क्या हुआ, उसको धीरे धीरे इसकी स्वीकृति मिल गई उस स्त्री के ऊपर। पुरुष क्या है, ईर्ष्यालु है, वो उसके अंदर ऐसी भावना है कि वो उसको कहीं और ना जाने दे, तो वो उस स्त्री के ऊपर अपना अधिकार जमाने लगा। जब अधिकार जमाने लगा तो समाज में उसको स्वीकृति मिलने लगी। जब समाज में स्वीकृति मिल गई तो वह ये जो प्रथा है, धीरे धीरे एक विवाह की प्रथा जो है वो चलने लग पड़ी। मैलिनोवस्की ने भी अपनी पुस्तक सेक्स एंड रेप्रेशन इन सैवेज सोसाइटी, ये पुस्तक है सेक्स एंड रेप्रेशन इन सैवेज सोसाइटी, मैलिनोवस्की की है। इन्होंने भी कहा है कि जो मनुष्य है वो पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया है, और वह परिवार एक विवाही परिवार ही है जो पशु अवस्था से अपने साथ लेके आया है। पहले पशु अवस्था से, जैसे कोई भी पुरुष स्त्री कोई बच्चे का पिता का निर्धारण नहीं होता, तो ऐसी अवस्था से लेके जब वो एक ही परिवार में आया, एक ही विवाह की तरफ आया है, तो वो एक विवाह ही है। जो मतलब पहले वो किसी भी स्त्री पर उसका कोई अधिकार नहीं होता था। धीरे धीरे जब उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आने लगी, फिर वो एक विवाह की तरफ मुड़ने लगा, उस पर स्त्री पे अपना अधिकार जमाते हुए संपत्ति की तरह। तो जब एक विवाह की जो प्रथा है वो चलने लगी, तो यही उसने कहा कि पशु अवस्था से परिवार को अपने साथ लाया है, और वह परिवार ही एक विवाही परिवार है। मैलिनोवस्की लिखते हैं कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है और रहेगा भी। उद्विकासीय सिद्धांत, एवोल्यूशनरी थ्योरी। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं बेकोफन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बेकोफन हैं, और सिद्धांत की जो विस्तृत रूप से व्याख्या की है उद्विकासीय सिद्धांत की, एवोल्यूशनरी थ्योरी की, वो है मॉर्गन। और मैक्लेलन, लुवोक और टाइलर इस सिद्धांत के क्या हैं, समर्थक हैं। बेकोफन ने परिवार के जो उद्विकासीय क्रम है कि जो परिवार का उत्पत्ति हुई, उसको इस तरह से बताया है। पहला है परिवार का जो आदिकालीन स्वरूप है, कामाचार की स्थिति, जो कि एक पशु अवस्था की तरह थी। परिवार का आदिकालीन स्वरूप, कोई भी बच्चे का, जैसे पिता का कोई निर्धारण नहीं होता। बहुपति विवाह परिवार की व्यवस्था, फिर बहुपत्नी विवाही परिवार की, फिर उससे धीरे धीरे एक विवाही परिवार, जो कि बेकोफन ने बताए हैं। उद्विकासी क्रम का ये मतलब धीरे धीरे कैसे कैसे विकास हुआ, ये क्रम बताया है। मॉर्गन ने जो क्रम बताए हैं वो 5 तरह के हैं। पहला है रक्त संबंधी परिवार, कॉन्सिजीनियस फैमिली, जिसमें एक ऐसा सेक्स प्रोमिस्क्यूटी पे आधारित है कि इसमें परिवार के जो संबंधी हैं उनके बीच में विवाह की मनाही नहीं होती थी। जो रिश्ते होते थे रिश्तेदारों के साथ ही, जैसे चाचा मामा मासी के जो बच्चे होते हैं, तो उनके बीच में जो संबंध होते थे उनके बीच में विवाह की मनाही नहीं होती थी, तो उनके साथ वो विवाह कर लेते थे। तो ये एक रक्त संबंधी परिवार हैं। दूसरा उन्होंने बताया पुनालुअन फैमिली। इस अवस्था में ये जो परिवार होते हैं कि जो रक्त संबंधी जो विवाह होते हैं उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि उसमें रक्त संबंधियों के साथ विवाह नहीं कर सकते। लेकिन ये जो संबंधी होते हैं, इनके जो संबंध होते हैं वो ऐसे निश्चित नहीं होते थे कि कौन सा ज़्यादा क्लोज है, कौन सा, कोई ऐसा निश्चित नहीं है। ये उससे थोड़ा सा अलग है, जो रक्त संबंधी परिवार है उससे थोड़ा सा अलग है कि रक्त संबंधी विवाह पे इसमें प्रतिबंध लगा है, लेकिन कोई निश्चितता नहीं थी कि कितनी पीढ़ियों को छोड़ा गया है। जैसे माँ की तरफ 2 या 3 पीढ़ियों को छोड़ा या फिर कितनी पीढ़ियों को छोड़ा गया, वो नहीं है।
कि लेकिन जो क्लोज के फ्रेंड हैं उसमें क्लोज के रिश्तेदार हैं उनमें रक्त संबंधी विवाह पे क्या था, प्रतिबंध था। सीडेस्मियन परिवार, इस अवस्था में एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह होता है। जो एक व्यक्ति है उसका एक ही स्त्री के साथ विवाह होता है इस परिवार में, लेकिन जो उस परिवार की विवाहित जितनी भी स्त्रियां होती हैं तो उनके साथ कोई भी जो उस परिवार के पुरुष हैं वो प्रत्येक पुरुष किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना सकते हैं। सीडेस्मियन परिवार है कि एक ही शादी तो फीमेल और मेल के दोनों एक ही होते हैं, इन दोनों के बीच में होती है, लेकिन ये जो परिवार की और भी स्त्रियां हैं उनके साथ संबंध बना सकते हैं। जो जितने भी पुरुष होंगे, इस फैमिली के जितने भी पुरुष होंगे वो किसी भी फैमिली की औरतों के साथ संबंध बना सकते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार, पैट्रियार्कल फैमिली, इस अवस्था में पुरुष का आधिपत्य जो है वो स्थापित हो चुका था। पितृसत्तात्मक, पुरुषों की जो सत्ता है वो स्थापित हो चुकी थी। वह एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह और यौन संबंध रख सकते थे। पितृसत्तात्मक परिवार में कि जो पिता है उसका आगे बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी जो पितृवंशीय पिता का जो सत्ता होती है वो आगे आगे ट्रांसफ़र होती रहती है बेटे को। जो पितृसत्तात्मक परिवार है उसमें स्त्रियों के साथ विवाह जो होता है वो एक से अधिक स्त्रियों के साथ भी होता था। एकल विवाह परिवार, मोनोगेमस फैमिली, यह परिवार का जो अभी का वर्तमान रूप है परिवार का, उसमें इस एक ही पुरुष और एक ही स्त्री जो यौन संबंध आपस में रखते हैं, जिनके साथ वह एक आपस में विवाह करते हैं, जो आधुनिक रूप है विवाह का। तो ये थे मॉर्गन ने जो बताए हैं 5 उच्च विकास क्रम के जो परिवार बताए हैं। पहला बताया रक्त संबंधी परिवार। जो रक्त संबंधी परिवार है इसमें क्या है कि इनके बीच में मनाही नहीं होती थी। क्लोज के जो परिवार के संबंधी होते थे उनके साथ विवाह करने की मनाही नहीं थी। जो ये समूह परिवार है इसमें रक्त संबंधियों के साथ विवाह करने की मनाही होती थी। ये जो सीडेस्मियन परिवार है इसमें पुरुष तो एक ही स्त्री से शादी करता है, लेकिन वो परिवार की जितनी भी स्त्री हैं उनके साथ संबंध बना सकता था और प्रत्येक पुरुष उस परिवार का प्रत्येक पुरुष ऐसा कर सकता था। पितृसत्तात्मक परिवार, इसमें पुरुष का आधिपत्य स्थापित होता है, तो वह एक से अधिक स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करता है, विवाह भी कर सकता है। एकल विवाह परिवार, जो कि वर्तमान का एक जो आजकल की जो शादी है एकल विवाह, जिसमें स्त्री और पुरुष शादी करते हैं, वही यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में पढ़ा। परिवार की उत्पत्ति किससे जो सिद्धांत है, एक शास्त्रीय सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी। दूसरा है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। तीसरा दिया है मातृसत्तात्मक सिद्धांत और चौथा है एक विवाह का सिद्धांत। पांचवा उद्विकासीय सिद्धांत। तो आगे हमने मॉर्गन के जो स्तर बताए उद्विकास के, वो हमने पढ़े हैं। आगे हम परिवार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।